माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद। मेरा नाम सोनू सिंह है। आप लोगों को अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में जो टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं, ये नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग नंबर ऑफ डिजिट देखे थे, जो नंबर सिस्टम का ही एक टॉपिक है। उसका 5 क्लास अपलोड ऑलरेडी हो चुका है। आज के वीडियो में जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। इसी टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। जितने भी नंबर हैं उस सारे नंबर को हम क्लासिफाई करके देखेंगे। ठीक है। आप लोगों ने एक नाम हमेशा सुना होगा, नंबर लाइन। देखते हैं ये नंबर लाइन क्या है। ये है हमारा नंबर लाइन। ठीक है। देखेंगे यहाँ इसका नाम नंबर लाइन क्यों पड़ा, क्योंकि दुनिया के जो भी नंबर हैं ये सारे नंबर इसी लाइन पे हैं, इसीलिए इसका नाम है क्या, नंबर लाइन। ठीक है। इस नंबर लाइन में बीचों बीच जो नंबर होता है वो होता है 0। अगर इसके दाहिने साइड जाएंगे तो ये होता है 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव। अगर इसके बाएं साइड जाएंगे तो ये होता है -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इन्फिनिटिव। यानी नंबर लाइन पे आप 0 के इस साइड जाएंगे तो 1 2 3 4 इन्फिनिटिव तक जाएगा। इस 0 के बाएं साइड जाएंगे -1 -2 -3, ये इन्फिनिटिव तक जाएगा। यानी दुनिया के जितने भी नंबर हैं ये सारे के सारे इसी नंबर लाइन पे हैं। तो आप कहिएगा कि अच्छा सर ठीक है, ये 1 2 3 4 ये तो समझ रहे हैं, -1 -2 -3 -4 ये तो सब समझ रहे हैं, 0 भी समझ रहे हैं, लेकिन ये बात बताइए कि हम 1.2 को कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे इस नंबर लाइन पे। तो माय डियर स्टूडेंट, आइए मैं बताता हूँ कहाँ पे आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 1.2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 + 2/10। अगर देखिएगा 1 तो आपका है, 1 यहाँ है, यानी 1 के बाद 1 और 2 के बीच जब इसको 10 पार्ट में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही आप 10 भागों में बांटेंगे। ठीक है। तो ये वाला जो मान होगा यहाँ पे, ये वाला जो मान, ये होगा आपका 1.2। ठीक है। 1 के बाद ये दूसरा पार्ट जो होगा ये क्या हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। ठीक है। ये तो आप समझ गए। दूसरा बोलिएगा कि सर ये बात बताइए कि 2/3 को हम कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे इस नंबर लाइन पे। तो मैं बोलूँगा ये कि देखिए, इसका नोमिनेटर क्या है, छोटा है, और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। जब किसी नंबर का जो नोमिनेटर होता है डिनोमिनेटर से अगर छोटा होता है तो वो संख्या 0 से मतलब 1 से
कम होता है, यानी 0 और 1 के बीच वो लाइक करता है। तो अब 2/3 को कहाँ दिखाएंगे? तो देखिए 0 और 1 के बीच में आप 3 भागों में बांट लीजिए, 1 2 3। इसमें से जो दूसरा भाग होगा, यानी ये वाला जो पार्ट होगा, ये होगा आपका 2/3 वाला, यानी इस नंबर लाइन पे हमने 2/3 को भी दिखा दिया। आगे आप पूछेंगे कि ये बात बताइए, -3/4 को कहाँ दिखाएंगे? तो हम -3/4 को भी इस जगह पे दिखा सकते हैं। अब ये देखिए, ये क्या होने लगा, माइनस में जाने लगा, और ये क्या है, -3/4। नोमिनेटर क्या है, छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी कहीं ना कहीं, और नंबर क्या है, ये माइनस में है, तो कहीं ना कहीं ये 0 और -1 के बीच में लाइक करेगा। इसका मतलब कि 0 और -1 के बीच में अगर 4 पार्ट में बांटे इसे, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, 4 भागों में मैंने इसको बांट दिया। तो इसमें से ये जो तीसरा है ना, 1 2 3 ये रहा, यानी जो ये तीसरा लाइन है, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, -3/4 को। समझ पा रहे हैं आप? देखिए नंबर लाइन पे हम लोग सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जितना भी इस दुनिया में नंबर है सारे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे, अब आप बोलिएगा कि सर ये बात बताइए कि √2 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी तो एक नंबर है। तो देखिए √2 को भी हम इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, तो आइए इसके लिए दूसरा स्लाइड मैं लेता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, ये हो गया आपका नंबर लाइन, ठीक है। आप जानते हैं कि नंबर लाइन के बीचों बीच 0 रहता है, यहाँ 1 रहता है, यहाँ 2, यहाँ पे 3, ऐसे ही डॉट 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 इन्फिनेटिव। इसके इस साइड में -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इन्फिनेटिव। अब इस पे हमको दिखाना है किसको, √2 को। अब देखिए ये √2 कहाँ बनता है, तो आप देखेंगे अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ ऐसे, ठीक है, यानी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये √2 जो है ना, ये कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल में ही फिट होगा। अगर देखिएगा यही, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, और ये होता है हाइपोटेनस, ठीक है। यहाँ जो होता है, जो हाइपोटेनस का मान होता है, ये √अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर को 1 मान लें, बेस को भी 1 मान लें, तो यहाँ पे ये जो होगा 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, यानी ये h का मान यहाँ क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही फिट बैठ रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे, अगर मैं, ये देखिए ये जो डिस्टेंस है 1 यूनिट है, यहाँ से एक और लाइन मैं खींच देता हूँ, ये, ठीक है। उसके बाद मैं इसको मिला रहा हूँ ऐसे, ठीक है। अगर मैं, ये वाला 1 है, ये वाला भी 1 है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, √2 को, ठीक है। अब आप बोलिएगा कि फिर √2 कहाँ आएगा, तो देखिएगा इसको पकड़ के यहाँ जब ऐसे ऐसे इस तरह से घुमाइएगा ना, लगभग ये वाला जो मान है, यानी ये वाला, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, 2 को, यानी √2 को, ठीक है।
तो हमें जब √2 को यहाँ दिखाना है तो हम ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, ये 10th क्लास में आपको बताया गया होगा या बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस नंबर लाइन पे हमने किसको किसको दिखाया, तो मैंने इस नंबर लाइन पे आपको फ्रैक्शन को दिखाया, इस नंबर लाइन पे मैंने डेसिमल को दिखाया, इस नंबर लाइन पे मैंने आपको यहाँ ये क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, यानी इरेशनल नंबर को भी दिखाया, उसके बाद इंटीजर को भी दिखाया। ये क्या है, 2, 3, 1, ये सब क्या है, इंटीजर है, इंटीजर को दिखाया। यानी इन सारे नंबर को हमने क्या कर दिया, इस नंबर लाइन पे दिखाया। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, आप सोच रहे हैं, एक मैं नंबर आपको देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप बताइएगा कि क्या मैं -√2 को इस नंबर लाइन पे दिखा सकता हूँ? तो आप कहेंगे कि आइए चेक करके देख लेते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। अब देखिए ये √2 जो है, -√2, ये सब चीज़ें कहाँ फिट बैठता है, तो ये फिट बैठता है आपको राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, तो अगर यहाँ देखेंगे, अब ये क्या होता है, ये होता है आपका परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, और ये होता है हाइपोटेनस। ठीक है, और ये एच का मान क्या होता है, तो ये एच का मान जो होता है p² प्लस b²। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ, अगर आप p के मान को प्लस में रखें या माइनस में रखें, b का मान आप प्लस में रखें या माइनस में रखें, ठीक है, यहाँ जब ले करके जाइएगा ना प्लस को या माइनस को, तो ये क्या करेगा, यानी यहाँ मान आप प्लस में रखिए या माइनस में रखिए, प्लस में रखिए या माइनस में रखिए, ये स्क्वायर करके आपको किस में कर देगा, प्लस में कर देगा। यानी यहाँ जो भी मान आने वाला है ये प्लस में ही आने वाला है। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ माइनस में आएगा ही नहीं, कभी भी यहाँ रूट के अंदर माइनस में वैल्यू आएगा ही नहीं। यानी कहीं ना कहीं हम लोग ये जो -√2 है इसको हम लोग इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो यहीं से जो है हमारा जो नंबर है 2 भागों में बट जाता है। यहीं से हमारा जो नंबर है यहीं से जो हमारा नंबर है ये 2 भागों में बट जाता है। कौन कौन से 2 भागों में, तो एक वैसे नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक वैसे नंबर जिसे हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। यानी इस टाइप के नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के जो नंबर हैं, उसके बाद ये जो सारे नंबर हैं, ये सारे को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वैसे नंबर जिसे हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, और वैसे नंबर जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो यहाँ से नंबर आपका क्या हो गया, 2 भागों में बट गया। कौन कौन सा, रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर।
यानी रियल नंबर वे नंबर हैं जिसे हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी द नंबर दैट कैन बी represent on the number line। यानी वैसे नंबर, वे सभी नंबर जिसे हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, रियल नंबर हो जाते हैं। लेकिन वैसे नंबर जिसे हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं वो सारे के सारे नंबर हो जाते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर में कौन कौन से आ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे -√3, -√2, -√5, यानी इस टाइप के जो नंबर हैं जो रूट के अंदर निगेटिव में आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, इमेजिनरी नंबर है। ये इस नंबर को हम लोग कभी भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग इमेजिनरी नंबर को देख करके, हालांकि बहुत ज़्यादा आप लोगों के सिलेबस में ये नहीं है, CDS का कंसेप्ट है ये, आप लोग के सिलेबस में ये है ही नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में समझ करके इसे तुरंत ख़त्म कर दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग रियल नंबर को पूरा डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब जब ये क्या है, जैसा कि आप लोगों ने एक देखा होगा √A इंटू √B, इसका मान क्या होता है, √AB। उसी तरह अगर हम चाहें -√3 को, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं √3 इंटू √-1, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए, जो -1 है इसको इन लोगों ने एक नाम दिया, -1 को क्या नाम दिया, आयोटा, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी √-1 का मान क्या होता है, आयोटा होता है, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं √-3 बराबर √3 आयोटा, ठीक है। यानी आयोटा का मान क्या होता है, √-1, ठीक है। तो देखिए, यहाँ थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ इसे। अब एक बात बताइए, आयोटा का मान क्या है, तो ये है √-1। यदि हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर से अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो आयोटा का पावर 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आयोटा का पावर 3 लिखें तो देखिएगा, आयोटा स्क्वायर का मान क्या है, -1 है। अगर इसमें हम लोग √-1 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका आयोटा का पावर 3 का मान, ठीक है। यानी ये हो गया -1 और √-1 को क्या बोलते हैं, आयोटा। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, -आई लिख सकते हैं, यानी माइनस आयोटा। तो देखिए, आयोटा का मान क्या हो गया, -1, आयोटा के पावर 2 का मान क्या हो गया, -1। एक सेकंड, आयोटा का मान क्या हो गया, √-1, आयोटा स्क्वायर का मान क्या हो गया, -1, आयोटा के पावर 3 का मान क्या हो गया, माइनस आयोटा, और आयोटा के पावर 4 का मान क्या हो गया, 1, ठीक है। तो ये इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। इस जगह पे एक और चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। देखिए, अच्छा एक बात बताइए, अगर हम लिख रहे हैं √3 और √5, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तब बोलिए कि सर आप तो अभी तो बताए हैं कि √A इंटू
रूट अंडर बी का मान जो होता है रूट अंडर ए बी होता है। तो आप भी इसको क्या कर दीजिए, रूट अंडर 15 लिख दीजिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे बोल दूं कि आप बताइए रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर -5, तब आप क्या करेंगे, तब आप सेम यही चीज़ें करेंगे, रूट अंडर -15। ठीक है, लेकिन मैं अगर बोल दिया आपसे कि ये बताइए रूट अंडर -3 इंटू रूट अंडर -5, इसका मान बताइए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि ये हो जाएगा रूट अंडर 15। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस कर देंगे वो और 3 5 में मल्टीप्लाई करके इसे 15 दे देंगे। नहीं माय डियर स्टूडेंट, ये गलत है, ऐसे हमें नहीं करना है। ये वैल्यू ये होगा ही नहीं, ये वैल्यू पूरी तरह से गलत है। तो फिर कहिए कि सर आप बताइए क्या होगा। तो देखिए एक बात बताइए, रूट अंडर -3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर -1, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए इंटू ये रूट अंडर -5 को रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर -1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ये रूट 3 और रूट 5 को मल्टीप्लाई जब करेंगे आप तो रूट अंडर 15 आएगा, यहाँ मैंने बताया आपको। और ये -1 जो है, यानी रूट अंडर जो -1 है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आयोटा। और यहाँ भी रूट अंडर -1 को क्या बोल सकते हैं, आयोटा। ये दोनों मिला करके क्या हो जाएंगे, आयोटा का स्क्वायर, यानी ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, आयोटा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ हो गया रूट 15 और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ मैंने क्या बताया है आपको, -1। तो ये आयोटा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, -1। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे रूट अंडर 15 और ये -1 को, तो ये आ जाएगा रूट अंडर माइनस रूट अंडर 15। इस कंडीशन में माइनस कहाँ जाएगा, बाहर। ये आपका वैल्यू जाकर के सही हुआ, यानी रूट अंडर -3 इंटू रूट अंडर -5 का जो मान होगा वो क्या होगा, -√15, ना कि 15, यानी ना कि रूट अंडर 15। ये सरासर गलत है, बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही करा रखा है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका मान क्या हो जाएगा, -√15 हो जाएगा। आई होप ये समझ पाए होंगे, इमेजनरी नंबर को आप धीरे धीरे समझ पा रहे होंगे। अब देखिएगा इमेजनरी नंबर में एक और चीज़ आप जानिएगा यहाँ पे। अच्छा एक बात बताइए, ये 4 क्या है, एक रियल नंबर है, क्योंकि इसे नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा ये जो 4 है इसे हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जो √3 आई है ये इमेजिनरी नंबर है, इसे हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। यानी आप देखेंगे तो यहाँ ये वाला जो हो गया आपका, ये हो गया रियल नंबर और ये क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर। जब इन दोनों को हम मिलाते हैं तो बनता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 4 + √3 आयोटा ये एक तरह का क्या है, तो ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, यानी हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रियल नंबर इमेजिनरी नंबर दोनों को मिला के क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 4 + √3 आयोटा ये कैसा नंबर है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आप लोग रियल नंबर समझ गए, इमेजिनरी नंबर समझ गए, कॉम्प्लेक्स नंबर समझ गए। अब देखिए इमेजिनरी नंबर हमें यहीं तक पढ़ना था, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर पे जा कर के ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये जो रियल नंबर है, जो हम लोग नंबर लाइन पे जिसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
इसे हम लोग डीपली पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं रियल नंबर को पढ़ना। टॉपिक क्या डालते हैं? रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। इसे हिंदी में वास्तविक संख्या बोलते हैं। रियल नंबर। ठीक है, अब देखिए, अगर आप देखेंगे रियल नंबर क्या होता है, तो जिस नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। तो नंबर लाइन पर हम लोग कैसे कैसे नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, ये देखिए, यहाँ हम लोग दो ही तरह के नंबर यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं। अगर रियल में देखिएगा तो देखिए, ये 1.2 क्या है? एक तरह का ये रेशनल नंबर नहीं है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि इसको 12/10 हम लिख सकते हैं। 2/3 क्या है? ये एक तरह का रेशनल नंबर है। -3/4 क्या है? ये रेशनल नंबर है। √2 क्या है? तो ये इरेशनल नंबर है। यानी इस तरह से अगर देखा जाए तो ये जो नंबर लाइन है, जिस नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसे हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, ये कितने भागों में बढ़ जाता है? 2 भागों में, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। यानी इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर को आप देखेंगे वे सारे नंबर दो ही तरह के हैं, या तो रेशनल होंगे और नहीं तो इरेशनल होंगे। ठीक है, जो कि यहाँ मैंने आपको दिखाया भी है। ये सारे के सारे रेशनल नंबर है। ये क्या है? इरेशनल नंबर। यानी यही 2 टाइप है ऐसा, ठीक है, जो इस नंबर लाइन पे आ सकता है। या तो रेशनल नंबर हो सकता है या तो इरेशनल नंबर हो सकता है। तो यहीं से हमारा जो रियल नंबर है ये 2 भागों में बट जाता है। पहला रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। ठीक है, पहला क्या हो गया? रेशनल नंबर, और दूसरा इरेशनल नंबर। अब देखिए, ये रेशनल नंबर क्या होते हैं और ये इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो जिस नंबर को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन है। p and q both are इंटीजर। यानी जो नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है वो सारे के सारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन p और q जो होना चाहिए ये कैसा होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। दूसरा, q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लूँ तो 2 क्या है? एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 2 को 2/1 हम लिख सकते हैं। ये p का मान हो गया, ये q का मान हो गया, और ये दोनों के दोनों इंटीजर हैं। अगर मैं बोलूँ 0.5 तो हाँ, ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि 0.5 को हम 5/10 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ 5 क्या हो गया? इंटीजर है, 10 भी इंटीजर है और p/q के रूप में है। यहाँ ये जो √4 है इसे हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि ये √4 जो है ये जब बाहर निकलेगा तो 2 होगा,
और 2 के नीचे 1 रहता है, ये भी p/q के रूप में हो गया, ये भी एक तरह का रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर मैं बात करूं रेशनल नंबर की, तो ये जो है √2/3, ये बताइए तो रेशनल नंबर होगा? तो आप कहिएगा कि p/q के रूप में तो हम लिखे हैं, लेकिन ये p और q दोनों इंटीजर नहीं है। इसका मतलब यानी ये p का मान जो है इंटीजर नहीं है, यानी √2 एक इंटीजर नहीं है। तो इसका मतलब ये जो है ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह अगर 6 देखेंगे इंटीजर है, मतलब रेशनल नंबर है। इसी तरह 5 देखेंगे रेशनल नंबर है। और भी जितने भी तरह के जो भी नंबर हैं जिसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन अब देखिए इरेशनल नंबर क्या होता है? तो इरेशनल नंबर वो होता है जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, और वैसे नंबर जो ना तो कहीं टर्मिनेट हो रहा है और ना ही कहीं रिपीट हो रहा है, यानी जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर जो है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल नंबर है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। यानी जिस नंबर को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है वो भी क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। जैसे ये जो √5 है, ये क्या है? इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसे हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, इसको √5/1 नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, और अगर देखिएगा तो ये √5 इंटीजर नहीं है, 1 इंटीजर, लेकिन तो इसे हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसी तरह अगर √3 को देखिएगा, ये भी क्या हो जाएगा? एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। यानी रूट के अंदर जितने भी इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएंगे, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, √2 एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। पाई जो है ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, कैसे? तो देखिए जो पाई का मान होता है ये होता है 3.14 ऐसे करके आगे डॉट 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 इन्फिनिटिव, यानी ये रुकेगा ही नहीं और ना ये कभी टर्मिनेट होगा, यानी कभी भी ये टर्मिनेट होगा नहीं होगा, और ना ही ये रिपीट करेगा। ठीक है, तो ये किस में चला जाता है? तो ये इरेशनल नंबर के साथ चला जाता है। और पाई का जो लगभग में वैल्यू जो है ये 22/7 माना गया है। तो ये 22/7 है ना, ये देखिए p/q के रूप में इसे लिख सकते हैं। तो ये किस में चला जाएगा? रेशनल नंबर में चला जाएगा। आप कह रहे होंगे कि सर पाई का मान तो 22/7 होता है, तो पाई कैसे ही रेशनल हो गया, 22/7 कैसे रेशनल हो गया? तो देखिए ये 22/7 है ना, ये पाई का वैल्यू नहीं है। पाई का हम लगभग में वैल्यू 22/7 मान लेते हैं, लेकिन रियल में पाई का जो वैल्यू है ये 3.143 ऐसे करके आगे डॉट 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 इन्फिनिटिव तक जाता है। ये कभी भी टर्मिनेट होता ही नहीं है और ना ही रिपीट करता है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल नंबर होते हैं, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? इरेशनल नंबर हो जाते हैं। आई होप समझ पा रहे होंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इरेशनल नंबर में आप अभी तक यही जानिए, ठीक है, कि रूट के अंदर जो इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो इरेशनल होते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होता है वो सारा क्या होता है?
इरेशनल नंबर होता है। बाकी हम लोग इस पे क्वेश्चन बहुत सारा करेंगे, ठीक है। तो इरेशनल नंबर को हम यहीं पे रोकते हैं। अब थोड़ा सा ज़्यादा डीपली हम लोग पढ़ेंगे किसको, रेशनल नंबर को, ठीक है। तो अब हेडिंग डालिएगा जो, वो डालिएगा रेशनल नंबर। क्या डालिएगा, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, अब देखिएगा ये रेशनल नंबर। अब आप रेशनल नंबर में आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए ये है ना आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में आप देख रहे होंगे यहाँ दो टाइप का ही नंबर आ रहा है, या तो इंटीजर है, नहीं तो या तो डेसिमल है। या तो इंटीजर है, नहीं तो डेसिमल है। यानी रेशनल नंबर में दो ही तरह के नंबर आ रहे हैं, या तो इंटीजर है और नहीं तो डेसिमल है। तो यहाँ से रेशनल नंबर दो भागों में बट जाता है, एक इंटीजर नंबर और दूसरा डेसिमल नंबर। यहाँ से देखिएगा तो रेशनल नंबर दो भागों में बट जाएगा। पहला हो जाएगा आपका यहाँ पे इंटीजर इंटीजर्स नंबर, और ये हो जाएगा यहाँ डेसिमल नंबर। ठीक है, देखिए रेशनल नंबर कितने टाइप के, दो टाइप के, इंटीजर नंबर और डेसिमल नंबर, ठीक है। तब देखिए इंटीजर नंबर को हम बहुत डीपली पढ़ेंगे, थोड़ा सा डेसिमल नंबर को पहले हम लोग निपटा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए डेसिमल नंबर कौन कौन से होते हैं, यानी जिसे हम लोग डेसिमल में लिखते हैं वो सारे के सारे डेसिमल नंबर होते हैं। लेकिन डेसिमल नंबर के भी दो टाइप हैं। डेसिमल नंबर जो है इसके भी दो टाइप हैं। पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, यानी डेसिमल में भी दो टाइप के आते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल में आप देखिएगा, जैसे ये 2/5, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.4। ये देखिए दशमलव के एक स्थान के बाद ये टर्मिनेट कर गया, तो ऐसे डेसिमल को क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर देखिएगा 1/6, ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 0.1666 ... आगे तक जाएगा, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब, जैसे यहाँ पे लिखेंगे आप 1/8, तो ये देखिएगा तो 0.125, यानी डेसिमल के
3 स्थान के बाद ये क्या हो गया, टर्मिनेट कर गया, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रुक नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 तरह के नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। पहले की बात करें नॉन टर्मिनेटिंग में, तो एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये जैसे यहाँ देखिए, ये जो है 1 6 6 6 6 6 यानी कहीं ना कहीं ये रिपीट कर रहा है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन बट रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा यानी 0.16666, ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये 6666 रिपीट कर रहा है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग में क्या आता है, तो इसका अगर एग्जाम्पल दिखेगा तो ये इस तरह का आएगा 0.10 100 100 ऐसा डॉट 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 इन्फिनिटिव। यानी ये तो ना तो कहीं टर्मिनेट करेगा और नहीं तो रिपीट करेगा। देखिए कोई नंबर रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी टर्मिनेटिंग जो डेसिमल है, एक सेकंड, नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल है इसमें भी 2 तरह के हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक है नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। एक तो रिपीट करेगा, टर्मिनेट नहीं करेगा, बट रिपीट करेगा। लेकिन एक क्या है, ना तो टर्मिनेट करेगा ना ही रिपीट करेगा। तो जो ना तो टर्मिनेट करता है ना ही रिपीट करता है, यही चला जाता है इरेशनल नंबर के साथ। यानी ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, ये कौन नंबर हो जाते हैं, इरेशनल नंबर हो जाते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये रेशनल नंबर हो जाता है। कैसे, तो ये जो है ना, ये 0.1666, इसको हम लोग 0.16 के ऊपर बार लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, उधर जगह नहीं है, यहाँ देख लेते हैं। यानी 0.16666 ये कहीं टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 0.16 के ऊपर बार लगा के रोक सकते हैं। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो हम लिख सकते हैं 16 बटा एक नंबर पे क्या है, एक नंबर के ऊपर क्या है, बार है। अगर उसको हटाएंगे तो एक 9 नीचे आएगा, एक पे ऊपर नहीं है तो इसके बदले 0 आ जाएगा। इस 16 में से एक के ऊपर ये बार नहीं है तो एक को घटा देंगे, यानी क्या हो जाएगा 15/90। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/6। ये देखिए P/Q के रूप में हो गया। ठीक है, यानी 1/6 आ गया। तो ये कहीं ना कहीं जो पार्ट है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। लेकिन क्योंकि P/Q के रूप में चेंज हो गया, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ये चला जाता है रेशनल नंबर के साथ। ठीक है, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ये चला आता है रेशनल नंबर के साथ। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से ये यहाँ पे डेसिमल नंबर, हालांकि इसको पहचानने के लिए ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे 1/6 कैसे हो गया, इसको हम लोग अच्छे से बात करेंगे चैप्टर में और क्वेश्चन में। ठीक है, जब पूरी तरीके से डेसिमल को और भी ज़्यादा ओपन करेंगे, इस पर क्वेश्चन लेंगे, तो ये और भी बेहतर तरीके से हम लोग इसे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर डेसिमल नंबर के बारे में बस आप इतना ही जानिए। ठीक है, अब आ जाइए इंटीजर नंबर पे। हम इंटीजर नंबर को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम अलग स्लाइड पे लेते हैं, इंटीजर नंबर को, और थोड़ा अच्छे से जानते हैं इसको। अब देखिए, इंटीजर्स नंबर,
अब ये जो इंटीजर नंबर होता है माय डियर स्टूडेंट, सॉरी, अब देखिएगा इंटीजर नंबर जो होता है, ठीक है ना, ये अलग अलग टाइप का होता है। यानी देखिएगा यहाँ पे एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये देखिए, ये आपका क्या है, नंबर लाइन है, ठीक है। बीच में क्या आता है, 0, इधर आता है 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। इधर आ जाता है आपका -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। और ये सारे के सारे इंटीजर्स भी हैं, ठीक है। अगर आप देखिएगा जो इंटीजर नंबर होते हैं, ये इंटीजर नंबर अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर नंबर है। इस नंबर लाइन पे अभी जो मैं दिखाया हूँ, ये सिर्फ किसको दिखाया हूँ, इंटीजर नंबर को दिखाया हूँ यहाँ पे। अगर इंटीजर नंबर में मैं इधर की बातें करूँ, यहाँ से ये इसको ये बात करूँ यहाँ, ठीक से देखिएगा। अगर इंटीजर नंबर में मैं इसकी बात करूं 1 2 3 4 5 6 ऐसे इन्फिनिटिव, ये हो जाता है क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर 0 के इस साइड की बातें करूं, -1 -2 -3, ये हो जाते हैं निगेटिव इंटीजर, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे कि सर ये बीच वाला का क्या हाल है, ये भी तो यहाँ है। तो देखिए, ये तो ना पॉजिटिव इंटीजर है, यानी 0 को ना तो +0 लिख सकते हैं और 0 को ना तो -0 लिख सकते हैं। यानी ये ना तो पॉजिटिव इंटीजर के साथ जाएगा और ना ही निगेटिव इंटीजर के साथ जाएगा। यानी 0 अपने आप में एक इंटीजर है, जिसको हम लोग 0 इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, अगर इसके बाद इसका जो टाइप है, ये है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। इसके आगे जो है इसका टाइप, ये है नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर, ठीक है। आई होप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, पॉजिटिव इंटीजर में हम बात करें अगर, तो ये कौन कौन से आ जाएंगे। एग्जाम्पल में बात करें तो 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव। यानी पॉजिटिव इंटीजर में कौन कौन आ जाएंगे, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव। इसी का एक दूसरा नाम है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। निगेटिव इंटीजर में कौन कौन से आ जाएंगे, एग्जाम्पल में अगर लिखना चाहूँ तो इसमें आ जाएगा -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इन्फिनिटी। इसका कोई अलग से नाम नहीं है। निगेटिव इंटीजर में ये -1 -2 -3 -4 इन्फिनिटी का। 0 इंटीजर में बस वही आता है
0। ठीक है, अब कहेंगे आप सर नॉन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब, तो देखिए नॉन पॉजिटिव का मतलब जो पॉजिटिव नहीं है वो सारे आ जाएंगे। जैसे 0 नॉन पॉजिटिव यानी जो पॉजिटिव नहीं है, ठीक है ना, तो 0 पॉजिटिव नहीं है। नॉन पॉजिटिव में कौन कौन आ जाएंगे? नॉन पॉजिटिव यानी जो पॉजिटिव नहीं है वो सारे आ जाएंगे इसमें। यानी जो पॉजिटिव नहीं है, नॉन पॉजिटिव में कौन आ जाएगा? जो पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, वो आ जाएंगे सब किस में? नॉन पॉजिटिव कहने का मतलब जो पॉजिटिव नहीं है, इसका मतलब निगेटिव है। यानी यहां देखिएगा, थोड़ा सा और समझिए इसे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर का जो पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, यानी कहने का मतलब जो क्या हो जाएंगे? निगेटिव हो जाएंगे। यानी इसमें आ जाएगा आपका 0, ठीक है, -1, -2, -3 डॉट 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 इन्फिनेटिव। नॉन पॉजिटिव में ये सब आ जाएगा, ठीक है, यानी जो पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर कौन कौन हो जाएंगे? यानी जो निगेटिव नहीं है। नॉन निगेटिव में कौन है? जो निगेटिव नहीं है। तो इसमें आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनेटिव। यानी 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 इन्फिनेटिव। इसका एक अलग सा नाम है जिसका नाम है होल नंबर। आई होप समझ पा रहे होंगे। नॉन पॉजिटिव के साथ भी 0 आता है, क्योंकि 0 तो ना तो हो, अगर नॉन पॉजिटिव कहने का मतलब, ठीक है ना, ये 0 क्या है? नॉन पॉजिटिव है, यानी ये पॉजिटिव नहीं होता है 0, ठीक है, और 0 निगेटिव भी नहीं होता है, यानी 0 इन दोनों के साथ आ सकता है, ठीक है। अब देखिए नॉन पॉजिटिव में आ जाएगा ये, क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं होता है। नॉन निगेटिव में भी 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 निगेटिव नहीं होता है। तो यहां से एक चीज़ें निकल के आ रहा है कि 0 इज, यानी अगर नोट में करके आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 0 इज नाइदर पॉजिटिव नर निगेटिव। ठीक है, यानी 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है, ठीक है। तो ये नॉन पॉजिटिव के भी साथ चला गया, क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं है। ये नॉन निगेटिव के भी साथ चला गया, क्योंकि ये निगेटिव नहीं है। बाकी आप इस सारे इंटीजर के जो डिवाइड किए हैं आप समझे होंगे, ठीक है। अब देखिए, आप समझ गए ये, इसमें से ये जो पॉजिटिव इंटीजर है हम लोग इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब टॉपिक डालिएगा पॉजिटिव इंटीजर। अगला टॉपिक हमारा हो गया यहीं से पॉजिटिव इंटीजर। इसी का दूसरा नाम है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर अब देखिए नेचुरल नंबर, देखिए नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं।
ठीक है। नेचुरल नंबर अगर देखा जाए यहाँ पे, तो नेचुरल नंबर के भी अलग अलग कैटेगरी हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर तो आपको पता ही है कौन कौन सा होता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटिव। यानी जीरो के दाएं साइड जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे को क्या है, इंटीजर्स नंबर है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स है, जिसे हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी अलग अलग कैटेगरी है, कुछ ऑड होंगे, कुछ इवन होंगे, कुछ प्राइम होंगे, कुछ कंपोजिट होंगे, कुछ परफेक्ट होंगे। तो यहीं से हमारा जो नेचुरल नंबर है ये बट जाता है अलग अलग भागों में। क्या हो जा रहा है यार, अलग अलग भागों में बट जा रहा है। यार मच्छर परेशान कर दिया सब, कहीं कहीं आके बैठ जा रहा है सब। बॉडी कम नहीं कर रहा है, करने लगा। क्या हो गया यार बोर्ड को, वो यार मच्छर एक सट गया है यहाँ पे, कर रहा है कहीं नौटंकी कर रहा है। देखिएगा अब, देखिए मच्छर एक सट गया था उधर, इसीलिए यह परेशानी हो रहा था। एक मच्छर के भी आने से ये बोर्ड लगता है काम करने। देखिए तो ये जो नेचुरल नंबर है यानी 1 2 3 4 5 6, इसमें कुछ ऐसे नंबर होंगे जो इवन नंबर होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो ऑड नंबर होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो प्राइम नंबर होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कंपोजिट नंबर होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो परफेक्ट नंबर होंगे, ठीक है। अब आप बोलिएगा कि सर ये इवन नंबर क्या होते हैं, तो देखिए अगर इवन नंबर को आप देखना चाहते हैं तो देखिए अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ इसको, पढ़ना आसानी रहे। देखिए तो आ जाइए यहाँ पे, ये इवन नंबर क्या होता है, तो ये होता है डिविजिबल बाई 2। अगर कोई नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, इवन नंबर हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए
2 4 6 और 8 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, अब बोलिएगा आपके सर जीरो इवन है या ऑड है, ठीक है ना। तो देखिए अगर जीरो में जीरो को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 0 बार में जाएगा और ये 0, यानी कहीं ना ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो जीरो भी एक तरह का क्या है, तो है आपका इवन नंबर, यानी इसके साथ आपका 0 भी आ जाएगा। ठीक है, तो 0 2 4 6 8 ये सारे के सारे क्या है, इवन नंबर है। अब आप कहिएगा ऑड नंबर, तो ये होता है नॉट डिविजिबल बाई 2। नॉट डिविजिबल बाई 2 यानी 2 से ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होता है। तो ये सारे के सारे नंबर हो जाते हैं ऑड नंबर। एग्जाम्पल के लिए लीजिएगा तो 1 3 5 7 9 डॉट 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 इन्फिनिटी, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। अब देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर क्या होता है, तो इसका ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर, डिफरेंट जरूर याद रखिएगा। एक तो 1 होता है, 1 एंड इटसेल्फ, यानी प्राइम नंबर वे होते हैं जिसके ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर होते हैं, उसमें एक 1 होता है और उसमें एक वो खुद होता है। ठीक है ना, यानी जैसे एग्जाम्पल के में आप लेना चाहते हैं तो ये होता है, देखिए 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 1 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 1 का कोई डिफरेंट 2 फैक्टर नहीं है। 1 है 1 1 1 ये 1, लेकिन ये डिफरेंट नहीं हो रहा है, तो 1 क्या होगा, हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। 2 क्या है, तो 2 प्राइम नंबर है क्योंकि इसका देखिए 1 और 2 दो का डिफरेंट फैक्टर है, एक तो 1 है और एक वो खुद है। 3 जो है ये भी इसका फैक्टर 1 है और 3 है, यानी इसके 2 डिफरेंट फैक्टर है। फिर आपका हो गया 5, इसका भी 2 डिफरेंट फैक्टर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप देखिएगा तो जो प्राइम नंबर है टोटल, ठीक है ना, टोटल क्या, टोटल तो बहुत सारे हैं ऐसे, मतलब अगर 1 से 100 तक देखिएगा तो उसमें जो प्राइम नंबर आपको आ जाएंगे टोटल 25 प्राइम नंबर आ जाएंगे। 1 से लेकर के 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर है। 1 से 50 तक अगर देखिएगा तो 1 से 50 तक आपके 15 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 100 तक 25 होते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर देखते जाइएगा, हालांकि प्राइम नंबर में हम लोग पूरा इस प्राइम नंबर को पूरा ओपन करके पढ़ेंगे इसको हम लोग, वहाँ पे हम लोग इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। बस यहाँ जान लीजिए मोर देन बताइए ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर, ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। बाकी प्राइम नंबर को बहुत डीपली हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ बस इतना ही समझिए। अब देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो कंपोजिट नंबर होता है मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर, मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर, यानी वैसे नंबर जिसका 2 से ज़्यादा अलग अलग फैक्टर हैं वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। जैसे सबसे छोटा कंपोजिट जो नंबर है ये है 4, क्योंकि देखिएगा इसका 1 एक फैक्टर है, 2 है और ये 4 है, यानी 2 से ज़्यादा अलग अलग इसके फैक्टर हैं। तो 4 हो गया, 6 हो गया, ऐसे ही 8 हो गया, 10 हो गया, फिर से 9 हो गया। 9 भी कंपोजिट है क्योंकि इसका भी 2 से ज़्यादा डिफरेंट फैक्टर है। तो ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर हो जाएंगे, इसे भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बस ये वही इतना ही समझिए। अब देखिए सबसे बड़ा झोल है इसमें कि ठीक है कि ये परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, तो थोड़ा सा इसको हम इधर खसकाते हैं। ठीक है, परफेक्ट नंबर को समझना शुरू करते हैं। ठीक है, जगह बन जा रहा है लेकिन
रुक जाइए, छोटा कर दे रहा है इसको, बहुत ही छोटा हो गया यार। ज़्यादा ही छोटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है। अब देखिएगा परफेक्ट नंबर क्या होता है। तो देखिए परफेक्ट नंबर जैसे ये देखिए, अगर मैं लिखूँ 2, 4, 6, 28 ऐसे नंबर लिखूँ, और जब इसका फैक्टर निकालूँ, अगर 2 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी सभी इसके फैक्टर है। 28 का फैक्टर 1, 2, 4, 7, 14, 28, ये सब इसके क्या है, फैक्टर है। थोड़ा सा और खींचना है इधर, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, इसके फैक्टर है। अब देखिए, अब ये फैक्टर क्या होते हैं तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं फैक्टर क्या होता है। फैक्टर और मल्टीपल, अगर मैं चाहूँ कि 6 का फैक्टर बताना चाहूँ तो देखिए 6 का जो फैक्टर, यानी 6 किस किस नंबर से कटता है, तो 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है और 6 से कटता है। तो ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। इसकी संख्या डिफाइन होती है, मतलब ये एक निश्चित होती है, ठीक है। मगर मल्टीपल की बातें करें तो इसका मल्टीपल 6, 12, 18 ऐसा डॉट 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 बहुत सारे होते हैं, इन्फिनिटिव तक होता है, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ फैक्टर की बातें हो रही है, तो हम फैक्टर पे ही रहेंगे अभी, ठीक है। ये देखिए, तो अगर देखिएगा 2 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, 2 का अगर देखा जाए सबसे बड़ा फैक्टर तो खुद 2 है। 4 का सबसे बड़ा फैक्टर खुद 4 है। 6 का सबसे बड़ा फैक्टर खुद 6 है। 28 का सबसे बड़ा फैक्टर 28 है। यानी खुद के फैक्टर को छोड़ करके बाकी जो फैक्टर का जो सम है, अगर संख्या के बराबर आता है तो परफेक्ट नंबर हो जाएगा। जैसे देखिए 2 को छोड़ दीजिए, 1 को जोड़े, 1 क्या अपने संख्या के बराबर है, नहीं है, यानी 2 के बराबर नहीं है, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं होगा। मगर ये देखिए 4 जो है इसका सबसे बड़ा फैक्टर 4 है, उसको छोड़ दीजिए, बाकी 2 को जो फैक्टर है 2, 1, 3 ये संख्या के बराबर है, नहीं है, तो ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। 6 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, 6, उसको छोड़ दीजिए, बाकी इसके फैक्टर को जोड़िए, 3, 2, 5, 1, 6 के बराबर है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, परफेक्ट नंबर हो गया। 28 को देखिए, 28 में सबसे बड़ा फैक्टर 28 है, उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो फैक्टर है 14, 7, 21, 4, 26, 2, 1 सेकंड, 14, 7, 21, 21, 4, 25, 25, 2, 27 है, 1, 28, यानी इसके जो 28 को छोड़ के बाकी जो फैक्टर है उसका सम 28 के बराबर है, यानी कहीं ना कहीं ये भी क्या है, परफेक्ट नंबर है। अब देखिए परफेक्ट नंबर को यहाँ याद कर लीजिए, 6 है, 28 है, 496 है, 8128 है, ये सारे के सारे क्या है, परफेक्ट नंबर है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बोल रहा था कि नहीं, परफेक्ट नंबर होता है, तो ये सारे जो है ना ये परफेक्ट नंबर है, ठीक है। 6, 28, 496, 8128 इसको खड़े याद रखिएगा। अभी तक टोटल 52, फिर कहीं मच्छर यहाँ देखो, अभी तक टोटल 52 परफेक्ट नंबर खोजे जा चुके हैं, ठीक है। जिसमें ये 4 को याद रखिएगा, 6, 28, 496, 8128 ये सारे के सारे क्या है, परफेक्ट नंबर है, ठीक है। आई होप इतना आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर, अब देखिए इसमें हम लोगों को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर को बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना है, ठीक है। तो आगे हम लोग जो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।